हे भगवान, वे ही सब जानते हैं, वे ही देवताओं के सम्मुख आप परमेश्वर को प्रत्येक आप सभी भक्तों और ऋषि महर्षि सब आपका हाथ जोड़कर नमन करते हैं, अन्य प्रकार को स्तुति करते हैं। नए प्रकार को हर प्रकार से आपका स्तुति और धर्म की बातों को कहने वाले पुरुष व्यक्ति महर्षि और सिद्धि सब हर प्रकार से आपको युग को तार लेते हैं। ऐसा योग कहकर अपने पृथ्वी लोगों पर हर मनुष्य को प्राप्तों को रूप में भेजते हैं। ऐसा है कृष्ण भगवान, हे वासुदेवाय, आप इसी प्रकार से अपने गुणों का उच्चारण करने के लिए अपने आकांक्षा के रूप में नए प्रकार से अपनी धर्मों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार को कठिन से कठिन मंत्र, कठिन से कठिन, सरल से सरल मंत्रों का उच्चारण आप उल्लेख किए हैं कि हर मनुष्य के अगर इस कठिनाइयों को मंत्र का याद न कर पाएगा तो सुविधा से सुविधा मंत्रों का उच्चारण करने के लिए हर भक्तों को आप ज्ञानों को प्राप्तियों को लिए उल्लेख दिए हैं। हे भगवान, हे वासुदेवाय, उसी प्रकार से साधु संत महात्मा सभी प्रकार से सनातन धर्मों को अपनाने के लिए भगवान के प्रति जिस प्रकार से आप अपने मार्गदर्शन को चुन दिए हैं उसी मार्गदर्शन पर सभी भक्तों चलते हैं और उसी प्रकार से ज्ञानों को प्राप्त करके महर्षि और ऋषि महर्षि और नारद ऋषि सब प्राप्त किए हैं। नारद जी कहते हैं कि नारद हरे नारायण शिव नारायण शिव नारायण। जिस प्रकार से नारायण जी कहते हैं कि नारद मुनि ऋषि ज्ञानों को प्राप्ति, आज से नारद जी यहाँ रहते हैं, कभी वहाँ चले जाते हैं। ऐसा ही धर्म को अपनाने के लिए हर मनुष्य को प्राप्तियों को मार्गदर्शन का उल्लेख में बांटते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जैसे ऋषि महर्षि मेरे महात्मों को, मेरे मार्गदर्शन को, मेरे ज्ञानों को, मेरे तत्वों को, मेरे ज्ञानों को प्रति मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हवन करते हैं, धूप देते हैं, यज्ञों को करते हैं, उसी प्रकार से हर मनुष्य को मेरे ही अंतर में, मेरे ही आत्मा में सब मेरे ही परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा ही कहकर भगवान श्री कृष्ण जी लुपित हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं भक्तों को कि अब मैं लुपित हो रहा हूँ और इस पृथ्वी लोकों को संभालने के लिए वैकुंठ लोक जा रहा हूँ और वैकुंठ लोक से ही हम सब भक्तों को कल्याण और जिस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण दिया हूँ उस मंत्रों का उच्चारण करके सारी भक्तों अपने जीवन का जो कठिनाइयाँ हैं वो समस्या हैं सब हमारे प्रति आप कह सकते हैं, उससे आपको कल्याण को हम प्राप्त कर देंगे और प्राप्त करके आपको भावनाओं को, आपको कष्टों को निवारण हम कर देंगे। आप जैसे भावनाओं को रखिएगा उस भावनाओं से हम आपको जोड़ देंगे। आप जिस प्रकार से कामना को और वासना को समझते हैं उसी प्रकार से हम कामना और वासना को ही प्रत्यक्ष में रूपों में हम सब आपको प्रतीत करते हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहकर वैकुंठ लोकों को चले गए और विष्णु धाम को जाकर पधारे। तब कृष्ण भगवान जिस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण छोड़कर भक्तों को और कल्याण करने के लिए सभी समाजों को और सभी भक्तों को मार्गदर्शन को बताकर भगवान अंतधरण हो गए। तब भक्तों को जब इस मंत्रों का उच्चारण करने के लिए प्रतीत होने पड़ा और कठिनाइयों को सामना करने पड़ा, तब नारद भगवान जी से कहने लगे भक्त ऋषि महर्षि जी कि हे नारद मुनि, आप भगवान जी को बताइए कि इस मंत्र को बहुत कठिनाइयों से झेलने पड़ रहा है, ऐसा मंत्र हाल ही याद नहीं हो रहा है और मार्गदर्शन को और जगों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं और सरल सी ऐसा उपाय भगवान से लिखवाइए और भगवान से ऐसा उच्चारण करवाइए कि हम लोग को भक्ति करने में ज़्यादा कठिन न प्राप्त हो और युग को अनुसार और यज्ञों के अनुसार और अपेक्षा के अनुसार और ज्ञानों को प्राप्ति की अपेक्षा इस प्रकार से भगवान से आप जाकर नारद जी से ऋषि महर्षि भक्त लोग हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे नारद जी, आप भगवान वैकुंठ लोक जाकर भगवान से कहिए हाथ जोड़कर
कि जिस प्रकार से अब कथाओं को, प्रवचन को, मंत्रों को दिए हैं भक्तों को, वो बहुत कठिन सी है मंत्र, सरल सी कठिन बनाने का उपाय और ढूंढिए। तब भगवान ने कहते हैं वे ही तो तत्व है, वही तो समूह आप में प्रवेश करते हैं, वही तो आपको प्रवेश करता है, वही तो मेरी प्राप्ति होती है, वह तो भगवानों को स्वरूपों को ज्ञान की प्राप्ति होगा। उसी प्रकार से कहकर उत्तम स्तोत्र को लिखे, भगवान स्तोत्रों को लिखे कि ठीक है आप किस प्रकार से मंत्रों को, सब मंत्रों का उच्चारण आपको मैं दे रहा हूँ, उस मंत्रों का उच्चारण आप करिएगा। तब भगवान नारद जी को वचन को सुनकर और कठिन से कठिन जो मंत्र था उसको साधारण मंत्रों में भगवान ला दिए। तब न कहते हैं कि कलयुग हो या द्वापर हो या सतयुग हो, भगवान का नाम शरण ही करने से भगवान को प्राप्ति। ये कलयुग में कहा गया है भक्तजन, एक शब्द हम बोलना चाहते हैं, ये कलयुग मन ही प्राप्ति, ऐसा तन ऐसा गुण गा दो, कि कलयुग में ही राम राम और राधा राधा कहने से तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। ऐसा ही भगवान मंत्र को छोड़ दिए कि अगर कठिन मंत्रों को उच्चारण नहीं कर पाते हैं आप साधारण मंत्रों का उच्चारण तो कर सकते हो, इसमें तो आपको न ज़्यादा खर्च है न ज़्यादा कुछ है। तो हे पापी मन कर ले भजन, नहीं तो मन को कभी, पापी मन कब चल जाएगा, पछताते जीवन चले जाएगा। तो कलयुग में कहा गया है कि राम राम गुण तपो, बस राम ही नाम ले लो, भगवान का ही कलयुग में ही नाम ले लो, तुम्हारा सब पाप नाश हो जाएगा और तुम्हारा जितना दुख दर्द है, जितना कठिन समस्या है, वो सब भगवान आपको तार देंगे। तब कहते हैं प्रभु नारद जी से, नारद जी कहते हैं हे प्रभु बैकुंठ रूप पधारे। नारद मुनि कह रहे हैं प्रभु जी से, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी से। नारद जी भक्तों को बातों को सुनकर और भक्तों को वचन को लेकर बैकुंठ धाम पहुंच गए। नारद जी हर प्रकार से हर मताएं भी पहुंच जाते थे। तो नारद जी पहुंचकर वहां भक्तों को समस्या को बताए। तो नारद जी क्या कहते हैं, हे प्रभु बैकुंठ धाम पधारने वाले प्रभु, तेरे जयकार हो, तेरा ही नमन हो। हे प्रभु आप बैकुंठ धाम में ही यहाँ क्या कर रहे हैं प्रभु, आपको भक्तों खोज रहे हैं और आपका जग कर रहे हैं, आपको तपस्या कर रहे हैं, आपका नाम का मंत्र जाप रहे हैं, आपका नाम का माला जाप रहे हैं, तुलसी का माला जाप रहे हैं, रुद्रों का माला जाप रहे हैं, नए नए प्रकार को माला जाप रहे हैं, आपको जग कर रहे हैं। हे प्रभु कम से कम आप भक्तों से मिल लीजिए। नारद मुनि को वचन सुनकर भगवान बैकुंठ रूपधारी श्री विष्णु भगवान वहां से उठ पड़े और नारद जी को कहे, हे नारद तुम चले और हम भी चले, आप पृथ्वी लोक पर जितना मेरा कथाओं को, मेरे मंत्रों का माला जाप कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, नए नए प्रकार से भक्तजन भगवान का स्तुति किया जा रहा है, भगवान का तत्व एक ही है। तो वहां जब सब भगवान के अपेक्षा जग कर रहे थे ऋषि महर्षि लोग, वहां भगवान प्रकट हुए। इस सतयुग की बात है, आज कलयुग में कहाँ से भगवान प्रकट होंगे, लेकिन जिसके हृदय में भगवान है वो प्रकट हो ही जाते हैं। कलयुग रहे चाहे सतयुग रहे चाहे द्वापर रहे, जो प्रति भावनाओं से प्राप्त कर लेता है, न उसको लिए कलयुग है, न उसके लिए सतयुग है, न उसके लिए द्वापर है, न उसके लिए युग युग है।
ऐसा भगवान ने कहे हैं। तब भगवान विष्णु जी आए और सभी भक्तों को अपने रूपों में नारद जी के कहने अनुसार अपना रूपों को प्रकट किए विष्णु रूप में, और विष्णु रूप को प्रकट कर कर जगों को कल्याण करने हेतु और रास्तों से बचाने के लिए हेतु भगवान ने मंत्रों का एक और शब्द दे दिए कि हे भक्तजन, अगर कठिनाई हो तुम्हारा जग करने में तो तुम संक्षेप में भी जग करके पूरा कर सकते हो और मनोकामना को अपना भावनाओं में मेरे से प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार भगवान विष्णु जी कह के फिर वैकुंठ धाम को चले गए और वहाँ पे सभी भक्तों को अपनी नज़रों से देखना शुरू किए। आई जगों को आनंद लेते हुए भगवान विष्णु जी और नारद जी आनंद लेते हुए नारायण नारायण और भगवान को गुणों का उजान और भगवान का गुणों का प्राप्तियों को लिए जय जयकार होने लगा। तब भगवान लास्ट में कहते हैं, जो 11वां रुद्र और 12वां आदियों तथा 8वें वासु साधना विषदेव अविनाशी कुमार तथा मरुद्रूपना और पितरों को समुदायों तथा गंध्र अयक्ष राक्षस और सिद्धों को समुदाय है, वे सभी विस्तृत होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले बहुत तथा जंग और पैरों वाले बहुत से उदाहरणों वाले बहुत सी सिद्धों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। विष्णु भगवान इस प्रकार से आकर और भगवान को दर्शन देकर और इसी महर्षि कहे, प्रभु मैं विचित्रित हो रहा हूँ। जो 11 रुद्राओं रूपों का वर्णन करके मेरे बता दिए हैं कि वह आदि अंत और राक्षस और कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस मंत्रों का उच्चारण कर लेना। उसी प्रकार से हे भगवान, आप हम लोग को जीवन में सुखी माया और सभी मनुष्य को कल्याण के लिए भगवान आप उत्तम कर दिए हैं। तो राधे राधे, हरे कृष्ण भक्तजन, राधे राधे।